द्वितीयः पाठः पाठ तो अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति विलास, इस पाठ का अर्थ है अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति का अर्थ है कि किसी दूसरे पर कोई बात कहकर किसी व्यक्तियों को समझाना। नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृताः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीता असि। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे पद्य का कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और इस पाठ का नाम अन्योक्ति विलास है। प्रसंग, संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग, तो प्रसंग में कि प्रस्तुत श्लोक में या इस श्लोक में मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में संदेश दिया है। अर्थ देखिए, नितराम नीचो अस्मि इति, नितराम बहुत ज़्यादा ही, नीचो नीचा हूँ। कूप कुएं के संदर्भ में है कि हे कुएं, कूप हे कुएं, नितराम नीचो अस्मि इति, मैं बहुत नीचा हूँ अर्थात गहरा हूँ, मैं बहुत ही गहरा हूँ। त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, कदापि कभी भी, कदा प्लस अपि, कभी भी, मा माने नहीं, कृथा माने करो, कि हे कुएं तुम ऐसा सोचकर दुख कभी भी मत करो कि मैं बहुत ही ज़्यादा नीचा हूँ। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीता असि, कि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अर्थात कुएं को समझा रहा है कभी कि तुम सरस हृदय वाले हो। सरस रस से युक्त, सरस शब्द का अर्थ है रस से युक्त, कि तुम्हारे अंदर जल भरा हुआ है, हृदय वाले कि अंदर तुम्हारे जल भरा हुआ है, तो तुम अत्यंत सरस हो। यतः क्योंकि परेशान गुण ग्रहीता आसी, और परेशान दूसरों के गुण ग्रहीता आसी, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। रस्सी को गुण माने यहाँ एक तो गुण सद्गुण और दूसरा अर्थ है गुण का रस्सी, तो कि तुम रस्सी को ग्रहण करते हो और जो भी पात्र आता है तुम उसके अनुसार उसको अपना सरस जल प्रदान करते हो। देख लीजिए फिर से अर्थ, हे कुएं तुम ये सोच करके, तो हे कुएं तुम ये सोच करके तो कभी भी मत करना कि मैं बहुत नीचा हूँ, क्योंकि तुम बहुत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के रस्सी को ग्रहण करके उनको अपना जल प्रदान करते हो। दूसरा अर्थ भी इसका है, हे मनुष्य, कि तुम अपने लिए अपने ऊपर कभी भी हीन भावना मत रखना, क्योंकि तुम्हारे पास एक अत्यंत सरस हृदय है। कभी भी तुम ऐसे मत सोचना मैं कितना बेकार हूँ, कुएं की तरह नीचा हूँ, अपने आप को कम कभी भी मत सोचना। क्योंकि तुम्हारे पास अत्यंत सरस हृदय है। कितना सुंदर हृदय है, दया से करुणा से भरा हुआ हृदय है। उससे तुम परेशान दूसरों के गुणों को अपना करके खुद भी महान बन सकते हो, अच्छा बन सकते हो। कभी भी खुद पर हीन भावना मत रखना। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वम एव तनुषे चेत, विश्वम अस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालिष्यति कहा। इस श्लोक में, इस पद्य में बताया गया है कि हमें जो कार्य मिला है उसे ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम ही अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करेंगे तो और फिर कौन करेगा। तो इसमें हंस का उदाहरण दिया है कि नीर क्षीर विवेके, हंस हे हंस, नीर क्षीर विवेके, दूध का दूध और पानी का पानी करने में। मुहावरा भी है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, अर्थात
बिल्कुल सच्चा न्याय करना कि दूध और पानी के अलग करने में हे हंस तुम ही, त्वम एव तुम ही, तनुषे चेत यदि आलस्यम तनुषे चेत आलस्य करोगे। हे हंस नीर क्षीर विवेक में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो विश्वम संसार में, अस्मिन इस, अधुना इस समय, अन्य माने दूसरा कि इस संसार में इस समय और कोई दूसरा। कह माने कौन है जो कुलव्रतम अपनी कुलव्रत को, अपनी परंपरा को या अपनी जिम्मेदारी को पालिष्यति पालन करेगा। यहाँ कवि कह रहा है कि अगर जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया जाए अगर वही उस कार्य को ना करे तो उसके कार्य को दूसरा और कौन होगा जो कि कर सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही चाहिए। कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील बिटपेशु यावद न इसको अलग करेंगे, यावत ना मिलत अलिमालः कोअपि रसालः समुल्लसति। कि हे इसमें संदेश दिया गया है कि मनुष्य को सुख और दुख जीवन का अंग है और मनुष्य को अपने दुख भरे दिनों को धैर्यपूर्वक बिता देना चाहिए। तो कोयल से कहता है कभी, हे कोयल यापे बिता दो दिवसान दिनों को, तावत तब तक, बिरसान नीरस कठिन, करील बिटपेशु कांटेदार पेड़ों पर, करील के पेड़ों पर, कांटेदार पेड़ों पर। कब? तब तक कि यावत जब तक कि ना मिलत ना मिल जाए, अलिमाला भौरों से भरा हुआ, कोअपि कोई, रसाला माने आम का पेड़, समुल्लसति खिला हुआ। क्यों? क्योंकि कोयल तो खिले हुए आम के पेड़ पर ही आता है, तब तक बाकी दिनों में, पूरे साल तो आम खिलता नहीं है, तो बाकी दिनों तक वो अपने दिनों को कैसे काटेगा। तो उसको बताया है कि हे कोयल अपने नीरस दिनों को तब तक धैर्यपूर्वक किसी भी कांटेदार वृक्ष पर बिता दो जब तक कि भौरों से भरा हुआ खिला हुआ कोई आम का पेड़ नहीं मिल जाए। हे मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में कि हे मनुष्य तुम अपने दुख भरे दिनों को धैर्यपूर्वक किसी भी तरह से गुजार दो जब तक कि सुख भरे दिन वापस ना लौट आए। क्यों? हमेशा कुछ भी नहीं रहता, ना सुख रहता है हमेशा, ना दुख रहता है, तो आता जाता बना रहता है, तो इसलिए कभी ना कभी तो जाएगा ही। और जब तक दुख जाता है तब तक उन दिनों को हमें धैर्यपूर्वक बिता देना चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि ना एतादृशा। नैतादृशा अलग करेंगे, विच्छेद, ना प्लस एतादृशा। केचिद वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इस श्लोक में कवि कहना चाहता है कि हमें अपने तकलीफ़ें हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। तो चातक को संबोधन किया है, रे रे चातक, अरे चातक पक्षी, हे चातक पक्षी। क्यों? चातक की विशेषता है कि वो बरसते हुए बादलों से ही पानी लेकर पीता है इस तरह से, और नहीं तो प्यासा ही रहेगा। तो वो जब जब भी बादल देखता है बोलता है। तो रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा मित्र, हे मित्र सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, एक क्षण को मेरी बात सुनो, श्रूयताम सुनो। कि हे चातक, हे मित्र सावधान मन होकर के एक क्षण को मेरी बात सुनो। अम्बोधा बहवो ही सन्ति गगने, अम्बोधा माने बादल, बहवो माने बहुत सारे, ही माने निश्चय ही, संति हैं, गगने आकाश में, सर्वे प्लस अपि सभी,
ना नहीं एतादृशा एक जैसे, कि आकाश में बादल तो बहुत हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। केचिद् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा। केचिद् कुछ वृष्टिभिः वर्षा से आर्दयन्ति भिगोते हैं वसुधाम धरती को गर्जन्ति गरजते हैं केचिद् कुछ वृथा माने बेकार। कि सारे बादल तो बरसते नहीं हैं, कुछ कुछ तो कोई कोई बादल आते हैं तो धरती को बारिश करके भिगो देते हैं और कुछ तो बेकार ही गरज के चले जाते हैं। यम यम पश्यसि, यम यम जिस जिसको पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, तस्य तस्य उसके उसके पुरतो माने सामने, माँ नहीं ब्रूहि बोलो, दीनम वचः दीन वचनों को मत बोलो, याचना भाले वचनों को मत बोलो। कि जिस जिसको देखते हो, जिस जिस भी बादल को तुम देखते हो, तुम हर बादल के सामने चिल्लाने लगते हो, तो जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने अपनी दीन वचन मत बोलो, याचना भरे वचनों को मत बोलो। फिर से देख लीजिए कि हे चातक, हे मित्र, सावधान होकर एक क्षण को मेरी बात सुनो कि आकाश में बादल तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ तो बरसकर धरती को भिगो देते हैं और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं। तो जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने याचना भरे वचनों को नहीं बोलो। मनुष्य के संदर्भ में कि हे मनुष्य, अपनी तकलीफ़ों को तुम हर किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तकलीफ़ सुन कर के कोई ही होगा जो तुम्हारी तकलीफ़ का वो निवारण करेगा, नहीं तो बाकी लोग तो मजाक बनाएंगे। रहीमदास जी ने भी इसी तरह से कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लय हैं लोग सब बाँट न लय है कोय। ना वै ताड़नात् तापनाद वैनि मध्ये, ना वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम, यतो माम जना गुंजिया तोलयन्ति। प्रस्तुत पद्य में कवि ने मनुष्य के आत्मसम्मान के आगे बाकी चीज़ें तुच्छ हैं बताया कि आत्मसम्मान ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है महान व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर सोने को उदाहरण किया है कि सोना जो है वो कहता है कि ना वही ताड़नात, ताड़नात माने पीटे जाने से, ना तो मुझको पीटे जाने से, तापनात बहिनी मध्य, और ना ही बहिनी माने अग्नि, अग्नि के बीच में जलाए जाने से भी कोई कष्ट होता है। कि सोने का आभूषण बनाने के लिए उसको अग्नि के में पिघलाया भी जाता है और पीटा भी जाता है। तो कि ना तो मुझे पीटे जाने से कोई कष्ट है और ना ही अग्नि के बीच में तपाए जाने से मुझे कोई कष्ट होता है। ना वे विक्रियात क्लिश्यमानो अहम अस्मि, और तो और मुझे जब बेचा भी जाता है तो भी मुझे विक्रियात बेचा जाता है तो भी अहम अस्मि, अहम माने मैं, क्लिश्यमानो माने कष्ट पाता हूँ, अस्मि माने हूँ। कि ना और तो और मुझे बेचे जाने से भी कोई कष्ट नहीं होता है। सुवर्ण से मैं मुख्य दुखम तदेकम, कि सोना कहता है मैं माने मेरा, मुख्य दुखम मुख्य जो दुख है, तद वो हो एकम एक ही है, कि मेरा एक ही मुख्य दुख है। सोना कहता है कि मेरा तो केवल एक ही मुख्य दुख है कि यतो माम जना गुंजिया तोलयंती, यतो माने कि माम मुझको जना लोग गुंजिया के साथ तोलयंती तोलते हैं, गुंजा या रत्ती के साथ तोलते हैं। तो पुराने समय में सोने को तोलने के लिए गुंजा या रत्ती का प्रयोग होता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू हैं। तो उसी समय का लिखा है, फिर से देखिए अर्थ कि ना तो मुझे पीटे जाने से कोई तकलीफ होती है, ना ही अग्नि के बीच में जलाए जाने से कोई कष्ट होता है, ना और तो और मुझे बेचे जाने से भी कोई कष्ट नहीं होता है। मेरा तो मुख्य दुख केवल एक ही है। ये सोना कहता है कि मेरी तुलना
रत्ती के साथ करते हैं या मुझको गुंजा के साथ तौलते हैं, जो कि बहुत ही तुच्छ दाना होता है। तो महान व्यक्ति भी इसी तरह से किसी भी कष्ट से नहीं घबराते, लेकिन उनका दुख तब बढ़ जाता है जब उनकी तुलना एक तुच्छ व्यक्ति के साथ की जाती है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीम गज उज्जहार। प्रस्तुत पद्य में कवि ने एक तो जीवन की निस्सारता का वर्णन किया है, दूसरा ये बताया है कि हमें कोई भी कार्य उसी समय कर लेना चाहिए जबकि हमने उसको सोचा होता है। भविष्य में क्या होगा किसी को भी नहीं पता। रात्रि गमिष्यति, तो इसमें एक भौरा है जो कि कमल कोश में बंद हो गया है और शाम को कमल की पत्तियां भी बंद हो गई हैं। तो वो उसमें बंद हुआ, क्या सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सुप्रभातम सुंदर सवेरा भविष्यति हो जाएगा, कि ये रात्रि तो चली जाएगी और सुंदर सवेरा होगा। भास्वान् उदेष्यति, भगवान सूर्य उगेंगे, उदेष्यति उगेंगे, हसिष्यति पंकजाली, और ये कमल की कलियां फिर से खिल जाएंगी। इत्थम विचिन्त्यति, इत्थम इस प्रकार से, विचिन्त्यति सोचते हुए, कोशगते कमल कोश में बंद हुआ, द्विरेफे भौरा ऐसे सोच रहा था कि क्या सोच रहा था, कमल के कोश में बंद हुआ भौरा ये सोच रहा था कि रात्रि जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा और कमल की कलियां ये फिर से खिल जाएंगी। तो मुझे इसमें से निकलने की क्या ज़रूरत है, जब सुबह निकल जाऊंगा जबकि ये खुद ही खुल जाएंगे। वैसे तो भौरा लकड़ी को भी काट देता है, इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन वो आलस्यवश सोच रहा है कि अब क्या करना, क्यों मैं इतना प्रयास करूं, पड़ा हूं तो पड़ा रहूंगा और सुबह जब सूरज उगेगा कमल खुद खिलेंगे और मैं तो फिर भी बाहर हो जाऊंगा। लेकिन हा हंत, दुर्भाग्य है नलिनीम गज उज्जहार, और उस कमलनी को, उस कमल दल को तभी एक गज माने हाथी आता है और उसको उखाड़ फेंकता है। तो क्या क्षण भर में हो सकता है, कबीरदास ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। तो जब जो सोचा होता है वो काम उसी समय कर लेना चाहिए प्रयास करके, नहीं तो समय का कोई भी पता नहीं।